अला हबीबिही व रसूलिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिही लज़ीना क़ामू बिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सदा अलम यकुन नुत्फ़तम मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा काना अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बसद खुलूस बसद एहतराम भेजा है, बनाकर मेरे नबी को इमाम भेजा है। बशर तो खाक है, क्या है औकात इनकी, खुद खुदा ने नबी पर सलाम भेजा है। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म ममने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे ईमा मददे कादरियम नारे या गौसे आज़म मीसनम ज़मदा शेख अहमद रज़ा का कुतुब आलम मीसनम। हज़रात, बड़ी खुशी की बात है कि ये 17वां शेर नेपाल कॉन्फ्रेंस में हम और आप इकट्ठा हुए हैं, लेकिन ये मेले और ठेले का माहौल जो है, इसका असर आज हमारे जलसे पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि इस मेले ठेले को या तो बंद करें या इसको दूर रखें। मैं मुख्तसर गुफ्तगू आपके सामने करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि मिजाज के मुताबिक गुफ्तगू हो और मैं अपने जगह पर बैठ जाऊंगा, ना ही आपको मैं ओवरलोड करूंगा। मेरे बाद इंशाअल्लाह अज़ीज बेहतरीन तकरीर आपको समाअत करनी है। कम लोग ही रहेंगे, लेकिन गुफ्तगू को अपने जहन के दरीचे में जगह देंगे तो बात समझ में आएगी। आला हजरत फरमाते हैं, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। ए रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। और हालात हाजरा के ताल्लुक से किसी शायर ने कहा है, कौन याद रखेगा इस दौरे खुदगर्जी में, कौन याद रखेगा इस दौरे खुदगर्जी में, हालात ऐसे हैं लोगों को खुदा याद नहीं। हम कौन हैं, क्या हैं, बाखुदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं। बिनते हव्वा को नचाते हैं सरेआम महफिल में, कितने संग दिल हैं कि रस्में हया याद रही। है याद तो काफिर के तराने ही बस, है नहीं याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं। आज अपनी जिल्लत का सबब यही है शायद, आज अपनी जिल्लत का सबब यही है शायद, है सब कुछ याद मगर खुदा याद नहीं। आज अपनी जिल्लत का सबब यही है शायद, है सब कुछ याद मगर खुदा याद नहीं, है सब कुछ याद मगर खुदा याद नहीं। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान इस घमंड में है, इस गुरूर में है कि उसे यूं ही आजाद छोड़ दिया जाएगा, उसे दुनिया में किसी चीज का हुक्म न दिया जाए, उसे दुनिया में किसी चीज से मना ना किया जाए, उसे मरने के बाद उठाया ना जाए, उसे उसके अमाल का हिसाब ना लिया जाए, उसे उसके अमाल की जजा ना दी जाए। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है, बल्कि दुनिया के अंदर हमें अमरो नहीं के पाबंदियां हमारे ऊपर आयद की गई है। हमें मरने के बाद उठाया भी जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला के पास हमारे अमाल का हिसाब भी होगा और हिसाब के मुताबिक हमें जजा भी दी जाएगी। ये इंसान यूं ही आजाद नहीं छोड़ दिया गया है, ये हम और आपको यूं ही अल्लाह तबारक व तआला ने आजाद नहीं छोड़ दिया, जैसे चाहे जिंदगी गुजारे, जैसे चाहे अपने जिंदगी के अय्याम को गुजारे। नहीं नहीं, बल्कि हमारे ऊपर अमरो नहीं की पाबंदियां आयद है, हमारे ऊपर शरीयत मुस्तफा की पाबंदियां आयद है। हमारे लिए एक दायरा कार है, उस दायरे के अंदर उस
शरीयत मुस्तफा के मुताबिक हमें अपनी जिंदगी को गुजारनी है। अगर हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो दुनिया में भी बामुराद होंगे और आखिरत में भी बामुराद होंगे। सुनिए, अपने ज़हन को करीब लाइए। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को आम मखलूकात पर एक इज्जत और शराफत अदा की है। कुरान मुकद्दस ने फरमा दिया, लक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम को, इंसान को शराफत और बुजुर्गी का ताज पहनाया। और इस बात का विजदानी तौर पर हर एक को इतना यकीन है कि काफिर भी इनकार की जुर्रत नहीं कर सकता। लेकिन जब इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया तो आप सोचे, जिस चीज को इज्जत दी जाती है, जिस चीज को शराफत अदा की जाती है, जिस चीज को बुजुर्गी अदा की जाती है, वो आजाद नहीं हो सकती, वो आवारा नहीं हो सकती, वो बेरारबी का शिकार नहीं हो सकती। अपनी पाबंदियों की वजह से एक चीज दूसरी चीज से इम्तियाज रखती है, एक चीज दूसरी शय से मुमताज होती है। आप देखें, गाय और भैंस जानवर है, जो रास्ता चाहे चले, जिस अंदाज में चाहे चले, आप उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते। लेकिन गाय और भैंस के मालिक के खिलाफ आप इस्तिगासा कर सकते हैं कि तुमने अपने गाय को सांड क्यों बना दिया, जो लोगों को तकलीफें पहुंचाता है, जो लोगों को अजियत देती है। आपको तकलीफ दिया गाय और भैंस ने, पूछताछ होती है गाय और भैंस के मालिक से, क्यों? ये मालिक जिम्मेदार है, वो गाय और भैंस गैर जिम्मेदार है। ये मालिक बाइज्जत है, वो गाय और भैंस बेइज्जत है। अगर आप इंसान को एक गाली दे दे तो लाठी उठाएगा, आपको मारने के लिए आएगा। लेकिन गाय के पीठ पे 10 लाठियां जमा दीजिए, मुड़कर जवाबी कार्रवाई को तैयार नहीं होगा। ये फर्क है एक जिम्मेदार और एक गैर जिम्मेदार में, एक बाइज्जत और एक बेइज्जत में। इसी बिना पर इंसानों में वो लोग ज्यादा ऊंची हैसियत पाते हैं जो अपने आप को ज्यादा महफूज रखते हैं, जो अपने आप को बेरारबी से महफूज रखते हैं, जो अपने आप को आजादी से महफूज रखते हैं। एक आम आदमी है, रास्ते पे चलते फिरते चाय पी लेता है। एक आम आदमी है, पान की दुकान पे खड़े होकर पान खा लेता है। कभी आपने देखा है डीएम साहब चाय की दुकान पे खड़े होकर चाय पी रहे हो? कभी आपने देखा है डीएम साहब पान की दुकान पे खड़े होकर पान खा रहे हो? नहीं। डीएम साहब को पता है जब हमारा मर्तबा ज्यादा है तो हमें अपने आप को ज्यादा रिजर्व रखना है। डीएम साहब को पता है जब हमारा मर्तबा ज्यादा है तो हमें अपने आप को महफूज रखना है। जब इतनी बात समझ गए, ज़हन को करीब लाइए। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को बेइज्जत नहीं बल्कि बाइज्जत बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को गैर जिम्मेदार नहीं बल्कि जिम्मेदारियों के साथ पैदा किया। फरमा दिया कुरान मुकद्दस में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि जिन और इंस को मैंने सिर्फ अपनी इताअत और इबादत ही के लिए पैदा किया। ये इंसान अल्लाह की इताअत के लिए पैदा हुआ, ये इंसान अल्लाह की फरमाबरदारी के लिए पैदा हुआ। लेकिन आज ये इंसान अल्लाह की इबादत से दूर रहकर, आज ये इंसान अल्लाह की इताअत से दूर रहकर, आज ये इंसान अल्लाह की बंदगी से दूर रहकर अपने पैदा होने के मकसद को भूल गया है, अपने मकसद तखलीक से गाफिल हो गया है, अपने पैदा होने के मकसद से गाफिल हो गया है। यही वजह है कि ये इंसान दुनिया में भी बामुराद नहीं है और आखिरत में भी कामयाब नहीं होगा। दुनिया में भी कामयाब नहीं है और आखिरत में भी कामयाब नहीं होगा। आप कहेंगे कि दुनिया में अगर ऐसे लोग कामयाब नहीं है जो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी कर रहे हैं, तो हम तो देखते हैं फला आदमी है ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारता है, एक वक्त नमाज भी नहीं पढ़ता, माल की ज़कात भी नहीं देता, कभी इस्लामी अहकाम का पाबंद भी नहीं है। हम देखते हैं कि वो ऐशो इशरत में जिंदगी गुजार रहा है, वो बेहतरीन जिंदगी गुजार रहा है। वो कामयाब नहीं है तो कौन कामयाब है? आप कहेंगे अगर ऐसे लोग कामयाब नहीं है तो अल्लाह ने काफिरों को हुकूमत क्यों दिया, अल्लाह ने काफिरों को दौलत क्यों दे दिया, अल्लाह ने काफिरों के हाथ में पावर क्यों दे दिया? तो सुनिए, वो कामयाब नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये दुनिया और दुनिया की सारी दौलत अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी कोई हैसियत रखती तो अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को अता न करता। अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को अता न करता। और दूसरी रिवायत में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया और दुनिया की सारी नेमतें लज्जतों का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाते हैं ये दुनिया आखिरत के मुकाबले में ऐसी पोजीशन रखती है जैसे कोई आदमी बड़े से बड़े समंदर के अंदर अपनी उंगली का एक पोर दाखिल करके निकाल ले तो जितनी तरी समंदर से उंगली के पोर पे आई है उसके बराबर भी ये दुनिया आखिरत के मुकाबले में नहीं है। आप सोचे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शेरे नेपाल कॉन्फ्रेंस, शेरे नेपाल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत आप सोचे कि समंदर के मुकाबले में उंगली पे लगी हुई ये तरी, क्या समंदर का एक कतरा पानी कम कर पाई? समंदर का उतार चढ़ाव कम हुआ, उसका हजम कम हुआ? कुछ भी नहीं। इसी तरह ये दुनिया आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की निशानदेही फरमाई है कि हमने काफिरों को दुनिया की दौलत दी, हमने काफिरों को दुनिया की हुकूमत दे दी, हमने काफिरों को दुनिया का माल दिया, और ए मुसलमानों, हमारी वजह से, तुम्हारी वजह से अल्लाह ने कम दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने गैरों को माल अता किया, मगर मुसलमानों की वजह से कम अता किया। कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने फरमाया, लौला यकुन अन्नासु उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सक़फन मिन फिज़्ज़ा व मारिज़ा अलैहि यज़हरून व लिबुयूतिहिम अबवाबन व सुररन अलैहा यत्तक़ून व ज़ुख़रफन व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयातिद दुनिया वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह का फरमान है, अगर ये खौफ ना होता, अगर ये अंदेशा ना होता कि लोग काफिरों के माल और दौलत को देखकर काफिर हो जाएंगे, अगर ये खौफ ना होता कि लोग गैरों के माल और दौलत को देख करके ईमान से हाथ धो बैठेंगे, तो रब का इरशाद है कि हम उसको इतनी दौलत देते, इतनी दौलत देते कि घर की दीवारें और छत चांदी की बनवा देते, घर की दीवारें और छत चांदी की बनवा देते, सीढ़ियां सोने की बनवा देते। मगर इतनी दौलत को देखकर कितने लोग का ईमान निकल जाता, कितने लोग के ईमान का जनाजा निकल जाता, कितने लोग डावाडोल हो जाते। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, हमने उसे कम दिया है और उसे जो कुछ मिलना है यही मिलना है। वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिल मुत्तकीन, और मुसलमानों के लिए अल्लाह ने आखिरत में रखा है, हमारे लिए अल्लाह ने आखिरत में रखा है, मोमिनीन के लिए अल्लाह ने आखिरत में रखा है। अब जरा वो लोग सोचे जो अपनी तिजारत की वजह से मुजब्जब हो जाते हैं, जो अपनी दौलत की वजह से अपने इत्तेकाद और अपनी सुन्नियत में पिलपिले हो जाते हैं। जरा वो लोग सोचे, मेरे आका करीम फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में से हर एक जिम्मेदार है, हर एक निगराह और निगाहबान है, अपने अमाल का निगराह है, अपने अमाल का निगाहबान है, अपने ईमान का निगराह है, अपने ईमान का निगाहबान है। कुल्लुकुम राई, हर तुम में से हर एक जिम्मेदार है। कल क़यामत के रोज हमें अपनी जिम्मेदारियों का हिसाब देना है। कल क़यामत के रोज हमें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश होना है, हमें अपनी जिम्मेदारियों का हिसाब देना है, हमने अपनी जिंदगी के अंजाम को कैसे गुजारे। सोचिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिम्मेदार बनाया है, अल्लाह के रसूल ने हमें जिम्मेदार बनाया, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है, अपनी इंसानियत को कैसे बाकी रखेंगे। अल्लाह ने हमें जिम्मेदार बनाया है, अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाएंगे। इसके लिए अल्लाह उसके रसूल ने हमारे और आपके ऊपर तीन तरह के हक रख दिया है, तीन तरह के हुकूक आयद किए हैं। अगर हम हुकूक की पाबंदी करते रहेंगे, उन हुकूक को अदा करते रहेंगे, तो हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे, हम अपनी इंसानियत को बाकी रखेंगे। अगर हमने हुकूक की अदायगी में कोताही की तो हम दुनिया से बाइज्जत और बामुराद नहीं जा सकते हैं। सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके ऊपर सबसे पहला हक रखा है, हक़ुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का हक। ये नमाज पढ़ते हैं, ये अल्लाह का हक है, रोजा रखते हैं, ये अल्लाह का हक है, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह का हक है, हज करते हैं, अल्लाह का हक है, ये हक़ुल्लाह है। हम रब तबारक व तआला की बंदगी करते हैं, रब तबारक व तआला की बारगाह में सर्व सुजूद होते हैं, रब तबारक व तआला की फरमाबरदारी करते हैं, ये अल्लाह का हक है। दूसरा है हक़ुल इबाद, बंदे का हक। एक शौहर के ऊपर जरूरी है कि बीबी के हुकूक की अदायगी करे, बीबी के ऊपर जरूरी है कि शौहर के हक को अदा करे, औलाद के ऊपर जरूरी है कि वालिदैन के हक को अदा करे, वालिदैन के ऊपर जरूरी है कि अपने औलाद के हुकूक को अदा करे, पड़ोसी के ऊपर जरूरी है कि दूसरे पड़ोसी के हक को अदा करता रहे, ये हुकूकुल इबाद है। और तीसरा हक़ुल नफ्स है, बदन का हक है। हमारे और आपके ऊपर ये जरूरी है कि अपने जिस्म को उन तमाम चीजों से दूर रखे जिसके जरिए से जिस्म को तकलीफ पहुंचे। मसलन शराब नोशी से अपने जिस्म को दूर रखे, शराब के जरिए से हमारे अज़ा बर्बाद होते हैं, ये हक़ुल नफ्स है। तीन तरह के हक अल्लाह और उसके रसूल ने हमारे ऊपर आयत किए हैं। अगर हम दुनिया से बामुराद जाना चाहते हैं, अगर दुनिया से कामयाब जाना चाहते हैं, तीनों तरह के हक की अदायगी हमारे ऊपर जरूरी है। अब कोई ये ना सोचे कि हक़ुल्लाह अल्लाह का हक है, ये बहुत बड़ा हक है, हक़ुल्लाह अदा करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, मस्जिद में बैठकर अल्लाह अल्लाह करेंगे, बैतुल्लाह का हज करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, ये सबसे बड़ा हक है। लेकिन और दूसरे हुकूक तो हक़ुल्लाह के बाद है, उसकी अदायगी ना करेंगे तो थोड़ा सा अजाब होगा, थोड़ा सा गुनाह होगा। नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। याद रखे, अभी शब बरात का मौका, शब बरात की रात गुजरी है,
याद रखे हक़ुल इबाद का बहुत बड़ा मर्तबा है। याद रखे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं शबे बरात में बहुत लोगों की मग़फ़िरत हो जाती है, बहुत से लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब जहन्नम से निजात देता है। लेकिन दो भाई जिसका आपस में झगड़ा था, दो भाई जिसका आपस में झगड़ा था, जब उसका मामला फरिश्ते पेश करते हैं, रब तबारक व तआला फरमाता है इनका मामला रहने दो, इन्हें इतनी मोहलत दो कि आपस में सुलह और मुसालिहत करके आए, तब उनको निजात का परवाना मिलेगा, तब उनकी माफी होगी, तब उनको निजात का परवाना मिलेगा। पूरी रात इबादत में गुजार दिए, पूरी रात मस्जिद में बैठकर अल्लाह अल्लाह करते रहे, पूरी रात कुरान की तिलावत करते रहे, लेकिन भाई के दरमियान ना इत्तेफाकी है। हमारा भाई हमसे नाराज है, हमारे चचा हमसे नाराज है, हमारे पड़ोसी हमसे नाराज है, हमने उनकी हक तलफी की है। तो रब तबारक व तआला की तरफ से फरिश्तों को जवाब मिलता है, ए फरिश्तों इनका मामला रहने दो, पहले ये आपस में सुलह और मुसालिहत करके आए, पहले ये आपस के झगड़े को खत्म करके आए। कहा क्या मर्तबा है हक़ुल इबाद का। सोचे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो हाजी हज करता है और मैदान अरफात में पहुंचता है और कोई इससे गुनाह सरजद न हो, तो वो हाजी ऐसा गुनाहों से पाक व साफ होता है जैसा कि उसकी माँ ने उसको जना था। आप सोचिए पैदा होने वाला बच्चा है, अब गुनाहों से पाक व साफ होता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हाजी जब मैदान अरफात में पहुंचता है और कोई गुनाह नहीं करता तो गुनाहों से ऐसा पाक व साफ हो जाता है जैसा कि उसकी माँ ने उसको जना था। लेकिन जो हाजी लेकिन जो हाजी हक़ुल इबाद में गिरफ्तार रह गया, भाई के हक में गिरफ्तार रह गया, पड़ोसी के हक में गिरफ्तार रह गया, उसको मग़फ़िरत ना होगी, वो गुनाहों से पाक नहीं होगा। हमें अपनी गिरबान में झांक कर देखना चाहिए, हम अपने अंदर झांक कर देखें कि हम कैसे मुसलमान हैं, हम दुनिया से बाइज्जत जाना चाहते हैं कि नहीं, हम दुनिया से बामुराद जाना चाहते हैं कि नहीं। सुनिए एक हदीस पाक, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। आप बयान फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे आका करीम ने फरमाया कि मेरे सहाबा तुम जानते हो मुफलिस कौन है? ए मेरे सहाबा तुम्हें पता है मुफलिस कौन है? मुफलिस कौन है? सहाबा किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जिसके पास दिरहम दिनार ना हो, जिसके पास साजो सामान ना हो, जिसके पास रुपया पैसा ना हो, वो मुफलिस है। मेरे आका करीम फरमाते हैं ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, कल क़यामत के रोज मेरी उम्मत का वो शख्स मुफलिस होगा, कल क़यामत के रोज वो शख्स मुफलिस होगा जो दुनिया से नमाज पढ़ के गया होगा, जो दुनिया से रोजा रख के गया होगा, जो दुनिया से हज करके गया होगा, जो दुनिया से ज़कात दे करके गया होगा, लेकिन साथ ही साथ दुनिया में नमाज भी पढ़ा होगा, दुनिया में हज भी किया होगा, दुनिया में ज़कात भी दिया होगा, लेकिन अपने भाई के हक की हक तलफी की होगी। दुनिया में नमाज भी पढ़ा होगा, पड़ोसी को गाली भी दिया होगा, दुनिया में नमाज भी पढ़ा होगा और अपने भाई की हक तलफी की होगी, दुनिया में नमाज भी पढ़ा होगा, लेकिन लोगों के साथ जुल्म किया होगा, दुनिया में हज भी किया होगा, लेकिन लोग के हक तलफी की होगी, किसी को गाली दिया होगा, किसी का नाहक कत्ल किया होगा। मेरे आका फरमाते हैं कल क़यामत के रोज वो शख्स मुफलिस होगा जो दुनिया से आमाले सालिहा लेके गया होगा, लेकिन साथ ही साथ दुनिया में किसी को तकलीफ दिया होगा, किसी को मारा होगा, किसी की हक तलफी किया होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला उस मजलूम बंदे के दरमियान उस आबिद की नेकियां को तकसीम कर देगा, जहां तक के वो आबिद जो दुनिया से नमाज और रोजा लेके गया था उसकी नेकियां खत्म हो जाएगी, उसके सारे अमाले सालिहा खत्म हो जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम मजलूमों की गुनाहों को उस आबिद बंदा के ऊपर डाल देगा और अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम में धकेल देगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम में डाल देगा। आप अपने गरीबान में झांक करके देखें हम किस तरह अपनी जिंदगी को अयाम को गुजार रहे हैं। आप अपने गरीबान में झांक करके सोचे, अपने अंदर सोचे कि हम किस तरह अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। हम सही मानों में कामयाबी चाहते हैं, हम सही मानों में बामुराद होना चाहते हैं, हम सही मानों में फलाह चाहते हैं, हम सही मानों में निजात चाहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के हक को भी अदा करें, हक़ुल इबाद को भी अदा करें, अपने जिस्म को भी हक को अदा करें। यकीनन जानिए आज हमारा मुआशरा ऐसा मुआशरा है, हमारी सोसाइटी ऐसी सोसाइटी है कि आज हमें एक दूसरे के हक का पता ही नहीं है, हम एक दूसरे के हुकूक को जानते ही नहीं है, हम बाप के मर्तबे से वाकिफ ही नहीं है, हम माँ के मकाम से वाकिफ ही नहीं है। तंबीहुल गाफिलीन में इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक वाक़या नक़ल फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि हजरत इमाम अबू हफ्स कबीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स आया और ये शिकायत लेके पहुंचता है कि ए इमाम अबू हफ्स कबीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, ए इमाम अबू हफ्स कबीर, मेरे बेटे ने मुझे मारा है।
शिकायत लेके पहुंचता है कि इमाम मुझे मेरा बेटा मारता है। हजरत इमाम अबू हफ्स कबीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ताज्जुब में पड़ जाते हैं, सोचने लगते हैं क्या कोई बेटा भी माँ को मार सकता है। आज तो हर घर की बात है, आज तो ये बात आम हो गई है। लोग सुनते हैं कि फला का बेटा फला को मारता है, बस सुन लिया और समझ लिया, आज तो घर घर की कहानी है। लेकिन वो जमाना था, समरकंद के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं इमाम अबू हफ्स कबीर रहमतुल्लाह ताला अलैह। जब आपके पास ये शिकायत पहुंचती है, एक बाप जब ये शिकायत लेके पहुंचता है हुजूर मेरा बेटा मुझे मारता है, इमाम अबू हफ्स कबीर रहमतुल्लाह ताला अलैह चौंक जाते हैं, ताज्जुब में पड़ जाते हैं, क्या बेटा भी बाप को मार सकता है। अब इमाम अबू हफ्स कबीर रहमतुल्लाह ताला अलैह पूछते हैं, अच्छा ये बता तेरा बेटा क्या करता है, तेरा बेटा कौन सा काम करता है। इमाम अबू हफ्स कबीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आने वाला शख्स आज गुजार होता है, हुजूर मेरा बेटा खेती बाड़ी करता है, खेत के अंदर हल चलाता है। आप इमाम फरमाते हैं, अच्छा ये बता तूने अपने बेटे को दीन की तालीम सिखाया है, तूने अपने बेटे को कुरान की तालीम दी है, क्या तेरा बेटा लिखना पढ़ना जानता है। आने वाला शख्स आज गुजार होता है, हुजूर मेरा बेटा कुछ नहीं जानता, कुरान पढ़ना नहीं जानता, दीन की तालीम नहीं है उसके पास। इमाम अबू हफ्स कबीर फरमाते हैं, सुनो सुनो तुम जानते हो तेरा बेटा तुझे क्यों मारता है। सुनो तेरा बेटा तुझे इसलिए मारता है कि उसे इंसान और जानवर के दरमियान की तमीज नहीं है। इंसान और हैवान के दरमियान तमीज पैदा करने वाली चीज इल्म है, तरबियत है, कुरान की तालीम है। तूने अपने बेटे को कुरान की तालीम नहीं दी, शरीयत की तालीम नहीं दी, दीन की तालीम नहीं दी, इसीलिए तेरा बेटा तुझे मारता। आज हमारा क्या रवैया है, हम अपने बच्चे को कैसी तालीम दे रहे हैं, हम अपने बच्चे को किस सोसाइटी में ले जा रहे हैं, हम अपने बच्चे को क्या तालीम दे रहे हैं। हम अपने बच्चे को माँ का मर्तबा नहीं सिखा रहे, अपने बच्चे को हमारा बच्चा हमारे बच्चे को न बाप का अदब मालूम है, न माँ के मकाम का इल्म है। यही वजह है कि हमारा बच्चा हमारी इज्जत नहीं करता। एक बच्चा अपने बाप की इज्जत नहीं कर रहा है, माँ के मकाम से वाकिफ नहीं है, तो इज्जत क्या करेगा। ये हमारे गरीबान में झांक कर देखने की चीज है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलासत खिसालिन, अपने बच्चे को 3 खसलतें उसकी घुट्टी में पिला दो। हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत की तालीम दो। व हुब्बे अहले बैत ही, नबी के आल से मोहब्बत की तालीम दो। व क़राअतिल कुरान, और कुरान की तालीम दो। और हम अपने बच्चे को इन तालीम से आरास्ता करेंगे तो आज मैं दारुल उलूम नूरिया बरकातिया जैशुल उलूम के सहन से आवाज दे रहा हूँ कि आप एक रोटी कम खाइए, मगर खुदारा अपने बच्चे को दीन की तालीम से आरास्ता कीजिए। हमारा बच्चा जब नबी से मोहब्बत करेगा, आले नबी से मोहब्बत करेगा, कुरान की तालीम उसको होगी, तो हमारा बच्चा हमारा भी खिदमत गुजार होगा, हमारी भी इज्जत करेगा, माँ की भी ताजीम करेगा, अपने उस्ताद की भी ताजीम करेगा, अपने माशरे का एक नुमाया फर्द और एक नुमाया आदमी बनकर जिंदगी गुजारता हुआ नजर आएगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इस्लाम के पैगाम को समझे, अल्लाह के रसूल के पैगाम को समझे। दुआ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमें बोलने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बोलने में किसी तरह की गलती लफ्जन कसदन भूल चुक गई हो तो मैं इस्तगफार करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तूब इलैह। और ये इस्लामी कलमा कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह।